ट्राइबल आर्ट एक्सप्रेशन का एक बहुत सुंदर और प्योर फॉर्म है। ये सीधे भारत की सबसे पुरानी कम्युनिटीज के दिल से आता है। ये कम्युनिटीज नेचर के बहुत करीब रहती हैं, जंगलों, पहाड़ियों और गांवों में। उनकी आर्ट सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है, एक प्रेयर है और एक कहानी है जो सिंपल लाइंस और ब्राइट कलर्स से बताई जाती है। हर पेंटिंग, हर कार्विंग का एक गहरा मतलब होता है। यह लोगों को उनके एंसेस्टर्स, उनके गॉड्स और उनके आसपास की दुनिया से जोड़ता है। यह आर्ट एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइफस्टाइल की विंडो है। यह हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां इंसान और नेचर पूरी हार्मनी में साथ रहते हैं, हर दिन एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। यह स्पेशल आर्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता है। माँ अपनी बेटियों को सिखाती हैं और पिता अपने बेटों को सिखाते हैं। ये स्किल्स बड़े स्कूलों या कॉलेजों में नहीं सीखे जाते, इन्हें घर पर सीखा जाता है, देखकर और करके। कैनवास अक्सर उनकी मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारें, फर्श या यहाँ तक कि हाथ से बना पेपर होता है। आर्टिस्ट नेचर उन्हें जो देता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वे मिट्टी, पत्तियों और चारकोल जैसी सिंपल चीजों से कुछ मैजिकल बनाते हैं। इससे आर्ट बहुत ऑनेस्ट और अर्थी लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह खुद मिट्टी से उगा है, अपने अंदर जमीन की आत्मा को लेकर। ट्राइबल आर्ट में बताई गई कहानियां सिंपल फिर भी गहरी होती हैं। वे रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में होती हैं, जैसे खेती करना, शिकार करना या कोई फेस्टिवल मनाना। वे गॉड्स और स्पिरिट्स के पुराने मिथ्स और लेजेंड्स के बारे में भी होती हैं, जो गांव और जंगल की रक्षा करते हैं। यह आर्ट खुद लाइफ का एक सेलिब्रेशन है। यह एक अच्छी फसल की खुशी, एक नाचते हुए मोर की सुंदरता या एक ताकतवर टाइगर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटे मोमेंट में सुंदरता होती है। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए आर्ट बनाना खुश महसूस करने, कनेक्टेड महसूस करने और अपनी कल्चर को दुनिया के साथ बहुत पर्सनल और लविंग तरीके से शेयर करने का एक तरीका है। जब आप ट्राइबल आर्ट का एक पीस देखते हैं तो आपको शांति और अचंभा महसूस होता है। यह कॉम्प्लिकेटेड या समझने में मुश्किल नहीं है। यह खुशी, कम्युनिटी और पृथ्वी के लिए रेस्पेक्ट की एक यूनिवर्सल भाषा बोलता है। ये आर्टिस्ट जो देखते हैं उसकी परफेक्ट कॉपी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे सब्जेक्ट की स्पिरिट या सोल को कैप्चर कर रहे हैं। एक हिरण को उसकी ग्रेस दिखाने के लिए बहती हुई लाइंस से बनाया जा सकता है, या एक पेड़ को पक्षियों से भरा जा सकता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह लाइफ से भरपूर है। यह आर्ट हमें दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिलों से भी देखना सिखाता है और नेचर के सिंपल गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करना सिखाता है। नेचर ट्राइबल आर्टिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा टीचर है। उनकी दुनिया पक्षियों की आवाजों, पत्तियों की सरसराहट और गहरे जंगल में जानवरों की शांत हलचल से भरी है। वे हर चीज में जीवन देखते हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ से लेकर सबसे छोटी चींटी तक। यह गहरा कनेक्शन उनकी आर्ट की मुख्य इंस्पिरेशन है। वे सिर्फ एक पेड़ नहीं देखते, वे स्पिरिट्स के लिए एक घर और जीवन देने वाला देखते हैं। वे सिर्फ एक जानवर नहीं देखते, वे शक्ति, ज्ञान या स्वतंत्रता का प्रतीक देखते हैं। नेचर उनका मंदिर, उनकी किताब और उनकी प्रेरणा है। वे हर लाइन जो खींचते हैं वह उनके आसपास की सुंदर दुनिया को श्रद्धांजलि है जो उन्हें घेरती और प्रोटेक्ट करती है। ट्राइबल आर्ट की कहानियों में जानवर सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं। उन्हें सिर्फ जीव के रूप में नहीं बल्कि दोस्त, देवता और मैसेंजर के रूप में दिखाया जाता है। ताकतवर हाथी ज्ञान और अच्छे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेसफुल मछली जीवन और प्रचुरता का प्रतीक है क्योंकि वह नदी के जीवन देने वाले पानी में रहती है। मोर अपने वाइब्रेंट पंखों के साथ सुंदरता और सेलिब्रेशन का प्रतीक है। अक्सर शादियों और फेस्टिवल्स के दौरान पेंट किए जाते हैं। टाइगर्स और शेर शक्ति और प्रोटेक्शन दिखाने के लिए पेंट किए जाते हैं, गांव को नुकसान से बचाते हैं। ये जानवर कम्युनिटी की दुनिया के सम्मानित सदस्य हैं और आर्ट में उनकी उपस्थिति इस गहरे और प्यारे सम्मान का संकेत है। सिर्फ जानवर ही कैनवास को नहीं भरते, नेचर के एलिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य और चंद्रमा को अक्सर शक्तिशाली देवताओं के रूप में बनाया जाता है जो दुनिया को प्रकाश, गर्मी और जीवन देते हैं।
वे लोगों और उनकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। नदियों को बहती हुई लाइंस के रूप में पेंट किया जाता है, अक्सर एक सांप की तरह दिखती है जो जीवन की यात्रा और पानी की शुद्धता का प्रतीक है। पहाड़ों और पहाड़ियों को मजबूत स्थिर रूपों के रूप में दिखाया जाता है जो देवताओं के स्थान और शक्ति के स्रोत को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि हवा को भी कभी-कभी घूमते हुए पैटर्न्स के माध्यम से दिखाया जाता है जो हमें उन अदृश्य शक्तियों की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इस आर्ट में इंसानों और नेचर के बीच का संबंध हमेशा हार्मनी का होता है। आप अक्सर ऐसी पेंटिंग्स देखेंगे जहां लोग जानवरों के साथ नाच रहे हैं या जहां एक पेड़ इतना बड़ा है कि वह अपनी शाखाओं के नीचे पूरे गांव को आश्रय देता है। यह एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां इंसान नेचर के मास्टर नहीं है बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है। वे समझते हैं कि उनका सर्वाइवल जंगल, नदी और जानवरों की भलाई पर निर्भर करता है। यह आर्ट एक सुंदर रिमाइंडर है कि हम सब जुड़े हुए हैं। यह हमें ऐसे तरीके से जीने के लिए इंस्पायर करता है जो हमारे अनमोल ग्रह को सभी के लिए रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करे। सेंट्रल इंडिया की गोंडी ट्राइब से गोंड आर्ट अपने वाइब्रेंट और डिटेल्ड पैटर्न्स के लिए फेमस है। आर्टिस्ट्स का मानना है कि एक अच्छी इमेज देखने से गुड लक आता है। हर पेंटिंग जीवन और मूवमेंट से भरी होती है। मुख्य सब्जेक्ट्स अक्सर जानवर और पेड़ होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। आर्टिस्ट फिगर्स की आउटलाइंस को डॉट्स, डैश, छोटे सर्कल्स और फाइन लाइंस के इंट्रिकेट पैटर्न्स से भरते हैं। इससे पेंटिंग जिंदा महसूस होती है, जैसे वह एनर्जी से वाइब्रेट कर रही हो। एक हिरण को पत्तियों के पैटर्न्स से भरा जा सकता है और एक मछली को पानी की लहरों के पैटर्न्स से भरा जा सकता है। यह दिखाता है कि नेचर में हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की वारली ट्राइब से वारली पेंटिंग अपनी सिंपल और एलिगेंट ब्यूटी के लिए जानी जाती है। यह आर्ट ट्रेडिशनल रूप से चावल से बने सफेद पेस्ट का उपयोग करके घरों की मिट्टी की दीवारों पर किया जाता है। स्टाइल बहुत बेसिक है, जिसमें सर्कल्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स जैसे सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स का उपयोग किया जाता है। सर्कल सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल पहाड़ों और नुकीले पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर एक पवित्र घेरे या जमीन के एक टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन फिगर्स को टिप पर जुड़े दो ट्रायंगल्स के रूप में बनाया जाता है, जिसमें सिर के लिए एक सर्कल होता है। इन सिंपल शेप्स का उपयोग गांव के जीवन के जीवंत दृश्यों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि खेती करना, नाचना और फेस्टिवल्स मनाना। ईस्टर्न इंडिया की संथाल ट्राइब से संथाल आर्ट बोल्ड और क्लियर है। पेंटिंग्स आमतौर पर पेपर या कपड़े पर ब्राइट नेचुरल कलर्स का उपयोग करके की जाती हैं। आर्टिस्ट्स, जिन्हें जादू पटुआ या मैजिक पेंटर के नाम से जाना जाता है, अपनी माइथोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी से कहानियां बताने वाली सिंपल कंपोजिशंस बनाते हैं। इंसानों और जानवरों के फिगर्स को अक्सर प्रोफाइल में दिखाया जाता है, जिसमें बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें होती हैं। पेंटिंग्स बहुत रिदमिक और एनर्जी से भरपूर होती है, जो डांस, म्यूजिक और कम्युनिटी गैदरिंग्स के दृश्यों को दर्शाती है। कलर्स फ्लैट और ब्राइट होते हैं, जिससे पेंटिंग्स खुशहाल और खुशी से भरपूर महसूस होती हैं। संथाल आर्ट कम्युनिटी स्पिरिट और जीवन की सिंपल खुशियों का एक सेलिब्रेशन है। जबकि इनमें से हर आर्ट फॉर्म की अपनी यूनिक स्टाइल है, वे सभी एक कॉमन थ्रेड शेयर करते हैं। वे सभी नेचुरल वर्ल्ड और कम्युनिटी के बिलीफ से गहरी इंस्पिरेशन लेते हैं। चाहे वह गोंड के डिटेल्ड पैटर्न्स हों, वारली की ज्योमेट्रिक सिंप्लिसिटी हो या संथाल के बोल्ड फिगर्स हों, आर्ट हमेशा जमीन से जुड़ा होता है। यह नेचर के साथ गहरी हार्मनी में जिए गए जीवन का एक प्योर और ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है। ये ट्रेडिशंस सिर्फ आर्ट फॉर्म्स नहीं हैं, वे ट्राइब्स की विजुअल डायरीज हैं, जो उनकी कहानियों, उनके बिलीफ्स और जमीन से उनके गहरे कनेक्शन को आने वाली जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए यह आर्ट सिर्फ दीवार पर एक तस्वीर से कहीं ज्यादा है। यह उनकी आइडेंटिटी और कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह उनकी हिस्ट्री बुक, उनकी प्रेयर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने का उनका तरीका है।
पेंटिंग का काम अक्सर एक रिचुअल होता है जो बर्थ, वेडिंग्स, हार्वेस्ट और फेस्टिवल्स जैसे इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स के दौरान किया जाता है। यह कम्युनिटी को एक साथ लाने में हेल्प करता है, उनके बॉन्ड्स को मजबूत करता है और उनके शेयर्ड बिलीफ्स को रीइंफोर्स करता है। जब वे अपने एंसेस्टर्स और गॉड्स की कहानियां पेंट करते हैं तो वे उन कहानियों को अपने बच्चों के लिए जिंदा रखते हैं। यह आर्ट वह धागा है जो उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है। ट्राइबल आर्ट में इस्तेमाल किए गए कलर्स और शेप्स के गहरे सिंबॉलिक मतलब होते हैं। आर्टिस्ट्स नेचुरल मटेरियल्स से अपने खुद के कलर्स बनाते हैं। पीला हल्दी से, सफेद चावल के आटे से, लाल मिट्टी से और काला चारकोल से बनाया जाता है। ये अर्थी कलर्स आर्ट को बहुत वार्म और नेचुरल फील देते हैं। शेप्स भी सिंबॉलिक होते हैं। एक सर्कल जीवन के साइकिल का मतलब हो सकता है, जबकि एक लाइन एक जर्नी को रिप्रेजेंट कर सकती है। पैटर्न्स रैंडम नहीं होते, वे एक भाषा हैं जो एक कहानी बताती है। यह विजुअल लैंग्वेज कम्युनिटी में हर कोई समझता है, जिससे आर्ट कम्युनिकेशन के लिए और यंगर जनरेशन को इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। यह आर्ट कई ट्राइबल फैमिलीज के लिए आजीविका का एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। पास्ट में यह सिर्फ कम्युनिटी के लिए किया जाता था। आज दुनिया भर के लोग ट्राइबल आर्ट की ब्यूटी और ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। आर्टिस्ट अब अपनी पेंटिंग्स बेच सकते हैं और अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं। ये उन्हें अपनी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, साथ ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। उनकी आर्ट खरीदकर हमें सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं मिल रही है, हम एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक अनमोल कल्चरल हेरिटेज को जिंदा रखने में हेल्प कर रहे हैं। यह आर्टिस्ट्स को एम्पावर करता है और उन्हें अपनी यूनिक कल्चर में कॉन्फिडेंस और प्राइड देता है। आखिर में ट्राइबल आर्ट हमारी इंडियन हेरिटेज का एक अनमोल खजाना है। यह हमें दुनिया को देखने का एक अलग तरीका दिखाता है, एक ऐसा तरीका जो नेचर के लिए रेस्पेक्ट और कम्युनिटी की गहरी भावना से भरा है। हमारी तेज तर्रार मॉडर्न लाइफ में यह आर्ट हमें सिंप्लिसिटी, कनेक्शन और अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यह एक जीवित ट्रेडिशन है जो अपनी जड़ों के प्रति सच्चा रहते हुए इवॉल्व होता रहता है। ट्राइबल आर्ट का जश्न मनाकर और उसे प्रिजर्व करके हम न केवल भारत की इंडिजिनस कम्युनिटीज का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि उनके ज्ञान, सुंदरता और पृथ्वी से गहरे कनेक्शन से अपने जीवन को भी समृद्ध कर रहे हैं।